नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्ना व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू व अज़्ज़म शानहू की हम्द व सना हज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म कायदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम की बारगाह अक़दस अनवर में हदिया सलात व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़िरीन, अहले सलाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा, मुहिब्बान औलिया, आज की ये मुक़द्दस तकरीब उर्स मुबारक मुनक़्क़द है। इसमें सरपरस्ती फरमा रहे हैं मेरे वालिद मोहतरम सूफ़ी फ़ज़ल हुसैन नक्शबंदी साहब और सदर महफ़िल आफ्ताब नक्शबंदिया अक्से राजन हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा मौलाना हज़ूर क़िबला पीर सईद और रज़ा शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी साहब सजादा नशीन आस्तान आलिया कमावाला शरीफ और दीगर जलील क़द्र उलमा इकराम और रफ़ी अल मरतबत मुशाहिज़ाम और सनाहान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साम मशाइख़ का, उलमा इकराम का, हुफ़ाज़ का, दोस्तों मरीदों का और पीर भाइयों का कि आप सब तशरीफ़ लाए। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारा यहाँ आना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वक़्त मुख्तसर है और मुख्तसर वक़्त में तसव्वुफ़ पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा। कुरान मजीद ने तसव्वुफ़ पर पूरा एक असूल दिया है। कुछ लोग ये कहते हैं, सूफिया कहते हैं, ये अवाम के लिए है, तौहीद मार्फत और ये कलाम हवास के लिए है और ये हसल हवास के लिए है। और मुनकरीन का इस्तदराज ये है, वो कहते हैं इसकी कोई दलील कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। ऐसी कोई तकसीम नहीं है कि अवाम के लिए, हवास के लिए और हसल हवास के लिए, सब के लिए एक होता है। कुरान मजीद में और हदीस पाक में है कि सब के लिए एक नहीं होता। मगर आइए सूफिया का कोई अमल, कोई फेल, कोई कौल, कोई तरीक उनका, कोई इशारा, कोई मार्फत का कलमा सही, वो कुरान और सुन्नत से खारिज नहीं होता, कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होता, कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं होता। अगर कोई दावा तसव्वुफ़ करे, खवा वलायत, जो किताब सुन्नत और शरीयत के मुखालिफ है, ना वो वली है ना वो सूफी है। वो हवाओं में उड़े, पानी पे चले, वो शैतान और जादूगर हो सकता है, वो वली और सूफी नहीं हो सकता। उसके लिए किताब सुन्नत की मुताबियत और शरीयत मोहम्मदी की मुलाजमत यही असल तसव्वुफ़ है। सो उनकी तकसीम भी कुरान मजीद में से है, अवाम, हवास और हसल हवास। आइए कुरान पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरी आयतों की 3 किस्में हैं। एक आयात मुहकमात हैं अवाम के लिए, हर एक की समझ में आने वाली, वो हर एक की समझ में आने वाली हैं। फिर फरमाया
दूसरी आयात मुतशाबिहात हैं। जो आयात मुतशाबिहात हैं वो अवाम की समझ में आने वाली नहीं है। उनके लिए शर्त है या अल्लाह रसूल जानता है या अर्रासिखूना फिल इल्म। जो रासिखीना फिल इल्म खवास, वो सिर्फ उनको समझाने वाली है। तो कुरान ने खवास का जिक्र कर दिया, रासिखीना फिल इल्म। और तीसरा फरमाया फिर हरूफ मुकत्तात हैं। जो हरूफ मुकत्तात हैं वो ना अवाम जानते हैं, ना उनकी मुराद खवास जानते हैं, वो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल जानता है। और खसल खवास को नाम किया जाता है। हरूफ मुकत्तात खसल खवास को नाम किया जाता है। जिस तरह कुरान के इल्म 3 किस्म की आयात के अंदर महमूल हैं और महशमूल हैं, और 3 किस्मों के तबकात पर वो इल्म मुनकशफ होते हैं। याद रखिए, बड़ी खास बात कुरान की बता रहा हूं। कुरान मजीद ने जिस तरह आयात की 3 किस्में बयान की और 3 किस्म के आयात के मफाहिम के लिए तबकात अलग कर दिए, इसी तरह बड़ी खास बात है, कुरान मजीद ने रुजू करने के लिए तबकात भी 3 अलग बना दिए। कुरान मजीद ने रुजू करने के लिए तबकात भी 3 अलग बना दिए। कुछ चीजों के लिए फरमाया अहले इल्म के पास जाया करो। ये बात बड़ी अहम है। ये कुरान मजीद का खास पैगाम है। अफसोस के लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की, इनकार में तेजी की, समझने में तहम्मुल नहीं किया। बाज मामलात में फरमाया अहले इल्म की तरफ जाया करो, और बाज मामलात में फरमाया अहले इल्म नहीं अहले जिक्र की तरफ जाया करो, और बाज मामलात में अहले जिक्र नहीं अहले खबर की तरफ जाया करो। ये कुरान है। पहली आयत वलौ रद्दुहु इला रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम ला आलिमहु allazina यस्तंबितूनहु मिनहुम। बजाय अफवाह फैलाए हुए पर यकीन कर लेने से बेहतर था कि उसे रसूल की तरफ लुटा देते। व इला उलिल अम्र मिनहुम, या उनमें जो साहबान अमर हैं, साहबान इल्म हैं, उनकी तरफ ले जाते रजू और उनसे पूछते। ला आलिमहु allazina यस्तंबितूनहु मिनहुम, तो यकीनन उस बात को वो लोग जान लेते, उन्हें मालूम हो जाती। वो किसी चीज को तय से निकालने के माहिर होते हैं, इस्तिंबात करते हैं। तो अहले इस्तिंबात उस चीज का इल्म हासिल कर लेते। तो फरमाया वो लौ रद्दुहु इला उलिल अम्र मिनहुम, अहले इल्म में जो साहबान अमर हैं, अथॉरिटी हैं, उनकी तरफ जाओ और पूछो। वो मसले का इस्तिंबात करके तुम्हें हकीकत बता देंगे। तो यहां रजू अहले इल्म की तरफ करने का हुक्म दिया कुरान में है। अब दूसरे मकाम पर कुरान पाक कहता है फसालु अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें इल्म नहीं है, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो फिर इल्म वाले के पास ना जाओ, जिक्र वालों के पास जाया करो। बात बड़ी अजीब है, नफी हो रही है इल्म की। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं तो चाहिए ये था, कलाम ये बनता है, इल्म नहीं कहा जाता अहले इल्म के पास जाओ। अगर तुम्हें इल्म नहीं तो फिर अहले इल्म के पास जाओ। तो कुरान ने यूं नहीं कहा, फरमाया अगर तुम्हें इल्म नहीं फसालु अहला जिक्र, अहले जिक्र के पास जाओ। पहला मर्तबा मुकाम ये था, मालूम नहीं तो अहले इल्म की तरफ जाओ जो इस्तिंबात होते हैं। उसके बाद दूसरा मर्तबा ये आया कि बाज ऐसे आलूम मारिफ और मसाइल होते हैं, अगर तुम्हें इल्म नहीं तो उनका हाल अहले इल्म के पास नहीं, अहले जिक्र के पास है। फिर अहले जिक्र के पास जाया करो। अहले इल्म और अहले जिक्र में फर्क ये है, इल्म की खूबी, इल्म की ये शर्त नहीं कि इल्म मिलने के बाद भूले नहीं इंसान, इल्म होने से भी इंसान भूल जाता है। और जिक्र कहते हैं याद को, और याद का मतलब ही है ना भूलना। मतलब कि जिन्होंने मौला को यूं याद किया है, जब से याद किया है फिर याद रखा है। फरमाया अगर तुम्हें इल्म नहीं तो इल्म वाले के पास जाओगे। मुमकिन है इल्म वाला खुद भूला हुआ हो, वो इल्म वाला खुद भूला हुआ हो, लिहाजा आप उसके पास ना जाओ कि जिसके खुद भूल जाने का इम्कान है।
अहले जिक्र के पास जाओ। ये भूलते नहीं, याद रखते हैं, औलिया अहले इल्म तो होते ही हैं मगर अहले जिक्र होते हैं। उनका जिक्र उनके इल्म पर हावी होता है, उनका जिक्र उनके इल्म पर हावी होता है। ये था दूसरा दर्जा। अब कुछ मसाइल इससे भी बुलंद होंगे, जो याद में रहने से भी ऊंचे, कायम में रहने से भी ऊंची बात है। उसको पूछना हो तो कहां जाए? अर्रहमानु फसल बेही खबीरा। अगर अल्लाह की सिफात की बात हो, अहकाम की बात हो, मसाइल की बात हो, हलाल और हराम की बात हो, तो अहले इल्म के पास जाओ। अगर तकवा की बात हो, परहेजगारी की बात हो, ज़ुहद वरा की बात हो, तहज्जुद गुजारी की बात हो, खुदा की रजा और उसकी कज़ा पे तस्लीम की बात हो, और अल्लाह की बारगाह में हर वक्त तस्लीम और रजा की बात हो, तो फिर अहले जिक्र के पास जाओ। अगर इन सारी बातों से हटकर सिर्फ यार की बात हो, सिर्फ मौला की बात हो, मौला की बात न अहले इल्म बता सकता है, न हाली अहले जिक्र बता सकता है। फरमाया अर्रहमान। फिर अगर रहमान की जात का पूछना हो कि सोना रब की वजह है, वो किस तरह गल्ला करता है, वो किस तरह राजदारी में बातें करता है, कैसे रात को अपने बंदे के दिल में इल्हाम करता है, किस तरह उसके दिल की आग को अपना जलवा कराता है, किस तरह कैफियत वारद करता है। अगर सिर्फ मौला की बात हो तो मौला की बात ना अहले इल्म से पूछो, ना अहले जिक्र से पूछो। फसअल बिही खबीरा, किसी अहले खबर से पूछो, किसी बाखबर से पूछो, किसी अहले खबर से पूछो। तो कुरान ने 3 रजू बताए। बाज़ अलूम और मसाइल में अहले इल्म की तरफ भेजा, और बाज़ में अहले जिक्र की तरफ भेजा, और बाज़ में अहले खबर की तरफ भेजा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर करम फरमाए और दुनिया व आखिरत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।